आजकल हर कोई जो है अपने रिलेशनशिप में जो है वो स्ट्रगल फेस कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आप अटैचमेंट स्टाइल डेवलप करते हैं अपने बचपन में, वो आपके प्राइमरी केयर गिवर की तरफ से, स्पेशली जो आपके पेरेंट्स होते हैं, उससे जो है आपका एक्सपोजर ही उनकी तरफ होता है। तो आपका जो उनकी तरफ से अटैचमेंट डेवलप होती है और जो आपको रिस्पॉन्स मिलता है, उसी तरीके से जो आप एक अटैचमेंट स्टाइल डेवलप कर लेते हैं। कैसे आप अपने अटैचमेंट स्टाइल को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, कैसे अपने बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं, कैसे जो है अपने एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम ये देख लें कि अटैचमेंट होती क्या है। जो भी आपका इमोशनल कनेक्शन होता है वो किसी पर्सन के साथ, वो होती है आपकी अटैचमेंट। सबसे पहले अगर हम बचपन की बात करें तो बचपन में बच्चे की सबसे ज़्यादा अटैचमेंट जो होती है वो मदर के साथ होती है। अब उसका कैसा उस मदर के साथ एक्सपीरियंस रहता है, उसी की फॉर्म में जो है वो डेवलप करेगा कोई भी अटैचमेंट स्टाइल। अटैचमेंट थ्योरी जो है डेवलप की गई है, बॉल्बे एंड एन्सवर्थ ने जो है अटैचमेंट थ्योरी दी है, और उसके मुताबिक ये है कि जो बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा है बचपन में अपने मदर की तरफ से रिस्पॉन्स उसको मिल रहा है, वही चीज़ डिटरमिन करती है कि वो कैसे जो है इस चीज़ को रिलेट करेगा दूसरे लोगों के साथ, और फिर उसी तरीके से जो है वो जो अपना पर्सनल इंटीमेट रिलेशनशिप है उसके अंदर जो है वो उस पर भी वैसा ही रिस्पॉन्ड कर रहा होता है। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो अटैचमेंट स्टाइल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है और एक इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल होता है। अगर हम सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल की बात करें तो एक बच्चा जब वो सेफ फील कर रहा है, सिक्योर फील कर रहा है, अगर वो रो रहा है तो उसकी मदर जो है उसको अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रही है, वो उसको लग रहा है कि जो उसकी मदर है वो उसको अंडरस्टैंड कर रही है, और उसके अलावा जो भी इमोशनल और फिजिकल चेंजेस आते हैं थ्रू आउट द लाइफ, तो वो मदर, उसको पता है कि मदर जो है उसको बहुत अच्छे से लेकर चल रही हैं, कैरी कर रही हैं, और उसको जो है उसके अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड कर रही हैं। तो यहाँ पर सक्सेसफुली बच्चा जो है वो एक सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो है वो डेवलप कर लेता है। और इसी तरीके से जब वो अडल्ट में जाता है तो वो कॉन्फिडेंट होता है, ट्रस्टफुल होता है, होपफुल होता है अपनी लाइफ को लेकर। कोई भी इश्यूज आ जाते हैं, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है रिलेशनशिप में, तो वो उसको मैनेज करना, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, और अपने बॉन्ड को कैसे बनाए रखना है और स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीज़ें जो है वो करता रहता है। इन द ऑपोजिट जो इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल क्या होता है, यहाँ पर क्या है कि इन्फेंसी में, बचपन में बच्चा क्या फेस कर रहा है कि उसकी जो मदर है वो इनकन्सिस्टेंट है, बच्चे को अंडरस्टैंड नहीं कर रही, बच्चा रो रहा है, उनको कोई परवाह नहीं है, और इस तरीके से बच्चे को लग रहा है कि वो सेफ़ नहीं है। मूड स्विंग्स की वजह से मदर जो है वो रिएक्ट कर रही हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर जब उसको उस तरीके की अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रही, बिकॉज जो डेवलपमेंटल पीरियड में बच्चा जाता है, हर फेज़ में उसको डिफरेंट तरीके से जो है उसको जो है देखा जाता है या केयर की जाती है उसकी। तो जब वो चीज़ नहीं मिलती तो एट द एंड बच्चा जो है अनसक्सेसफुली इनसिक्योर अटैचमेंट स्टाइल जो है वो डेवलप कर लेता है। अब अडल्ट में जाके वो कंफ्यूज रहता है, इनकन्सिस्टेंट रहता है, ट्रस्ट नहीं कर पाता किसी भी रिलेशनशिप में। अगर कोई रिलेशनशिप में आ भी जाए तो उसको नहीं पता है कैसे रिस्पॉन्ड करना है, कैसे मुझे जो है सेट करना है अपने आप को, कैसे जो है अपने रिलेशनशिप को, बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना है। हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं उनके ट्रस्ट इश्यूज जो हैं वो रहते हैं। उसको अपने ही इमोशंस को समझने में बहुत टाइम लग जाता है। जब वो दूसरों के साथ कनेक्ट होता है तो वो हमेशा शाय फील कर रहा होता है, क्लिंगी टाइप हो जाता है, एंशियस रहता है, इस तरह के डिफरेंट जो है वो बिहेवियर शो करता है। अब जो भी आपने अटैचमेंट स्टाइल आपका डेवलप हुआ, वही जो चीज़ है वो आपको आपकी पर्सनैलिटी को शेप दे रही होती है, और आप वैसा ही जो है वो रिस्पॉन्ड करते हैं। अगर हम आ जाएं, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि आपका कौन सा जो है वो अटैचमेंट स्टाइल है, आपने कौन सा डेवलप किया है अपने चाइल्डहुड से। तो अब आपको अपना अटैचमेंट स्टाइल जब आपको आइडिया हो गया कि क्या है, तो सबसे पहले आपने उसको जो है चैलेंज करना है। अटैचमेंट स्टाइल को, जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं उसको चैलेंज करना है और उसको ठीक करने की तरफ जाना है, सॉल्यूशंस की तरफ जाना है। सेकेंडली आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका रिलेशनशिप आप जिसमें हैं, आप उसको पहले अच्छे से अंडरस्टैंड करें और देखें कि कैसे जो है आपका बॉन्ड कैसा है, आपकी अटैचमेंट कैसी है, और कहाँ कहाँ आपकी तरफ से इशू हैं, कहाँ कहाँ आपके पार्टनर की तरफ इशू हैं, और कैसे जो है इस बॉन्ड को, इन चीज़ों को निकाल कर हम एक अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं।
यहाँ तक अगर हम एक बार दोबारा एक बार डिस्कस कर लें तो हमने देखा कि क्या जो है अटैचमेंट स्टाइल्स क्या होते हैं, उसकी वजह से कैसी पर्सनालिटी डेवलप होती है, अटैचमेंट थ्योरी के अकॉर्डिंग कैसे जो है हम उस वही चीज़ हमारे अटैचमेंट स्टाइल हमारी पर्सनालिटी को डिटरमिन कर रहे होते हैं, कैसे जो है हम इन्हीं अटैचमेंट स्टाइल्स की वजह से कैसे जो है हम इस चीज़ को दूसरे लोगों के साथ रिलेट कर रहे होते हैं और कैसे जो है हम अब आगे जाके जो है वो रिस्पोंड करते हैं। सो अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी अगर ऐसा फील हो रहा है तो एट दिस पॉइंट यू हैव द राइट कि आप उस चीज़ को जल्द अज जल्द पॉइंट करें और उसकी तरफ उसको जो है सोल्यूशंस की तरफ लेकर जाएं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।